एक समृद्ध हिंदू बनना पड़ेगा, साहसी हिंदू बनना पड़ेगा। अब पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। मुझे लगता है अब इन सारे सर तन से जुदा करने वालों को वतन से जुदा करने की ज़रूरत है। वी विल हैव टू कीप देम ऑल अवे फ्रॉम द कंट्री। बॉर्डर पार करना पड़ेगा इनको, या तो चुपचाप चले जाएं, नहीं तो समाज जो खड़ा हो रहा है, जिस तरह से देश के नागरिक खड़े हो रहे हैं, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जब आपको पीठ में धक्का मारेंगे और आप भागते हुए नजर आओगे। या तो सुधर जाओ, नहीं तो सिधर जाओगे। देश में कट्टरपंथी का माहौल जो बना हुआ है, उसके लिए जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक तरीके से सहमा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने देखा अमरावती की घटना, उदयपुर की घटना, उसके बाद केरल, उसके बाद बिहार वाली घटना, तमाम सारी घटनाओं को निकल के आ रही हैं। जिसके बाद एक और कल मैगजीन निकल के आ गई ISKP की, उसमें मोदी जी को एक तरीके से विलेन के तौर पर प्रेजेंट किया गया और तमाम सारी उसमें एक समुदाय को भड़काने वाली बातें, मतलब हिंदू मूर्तियों की पूजा पाठ का विरोध, तमाम सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं। तो इस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए विनोद बंसल जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, इस कदर कैसे चलता रहेगा? देश में क्या कत्लेआम होता रहेगा क्या? देखिए, नूपुर का तो एक बहाना है। मैं अगर आपको अकेले राजस्थान की बात करूं, उदयपुर की घटना से पूर्व भी पिछले 1 वर्ष में जुलाई में झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की हत्या हुई, अगस्त में जयपुर में खेमचंद महावर की हत्या हुई, सितंबर में अलवर में योगेश जाटव की हत्या हुई, सितंबर में ही अलवर के ही एक संपत वैरवा की हत्या हुई, अक्टूबर में झालावाड़ के पूजा मेहरा की जान ले ली गई, अक्टूबर में बांसवाड़ा के गौरव प्रकाश भट्ट की जान ले ली गई। आप देखिए पाली के अंदर मार्च 2022 में सारिका को, जो 17 साल की बिटिया थी, उसको जान से हाथ धोना पड़ा। मई 2022 में झालावाड़ के आदर्श तापड़िया की जान ले ली गई। मई में चित्तौड़गढ़ के रतन सोनी को हत्या कर दी गई। ऐसे सर हजारों लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मतलब अब विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? क्यों नहीं? अब कब तक शांत बैठे रहेंगे? अब क्योंकि बात यहाँ तक निकल के आ गई है, मतलब अब आम लोगों को धमकी नहीं दी जा रही। बिहार के तमाम सारे BJP के नेता हैं, उनको तक धमकी दी जा रही है। देखिए, हमने बड़ा चेतावनी बड़े शोर में कहा है, जब हिंदुओं को लगातार धमकियां दी जा रही थी और पुलिस प्रशासन शासन मूक दर्शक होकर के उन सब बातों को सुन रहा था, तो हमने सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बजरंग दल की तरफ से जो हेल्पलाइन जारी किया, उसके बाद में एक बड़ा बदलाव समाज के अंदर आया। हिंदू खड़ा हुआ और उसको एक साहस मिला। और हमारे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं, उन सारे केसेस को हम तुरंत एड्रेस भी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन शासन की मदद के साथ ही कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इन जिहादियों का जो कुकृत्य है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए कि उनका साहस, दुस्साहस इतना बढ़ गया कि मेवात के अंदर DSP की हत्या कर दी और रांची के अंदर और वो पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। आप देखिए कि इन दोनों का एक ही कसूर था कि वो गौरक्षक थे और जिहादियों के निशाने पर थे। आप मुझे बताइए कि ये क्या पुलिस प्रशासन और शासन भी इतना मूक दर्शक हो जाएगा क्या? आखिरकार पुलिस अधिकारियों की हत्या भी इतना आसान गाजरमूली की तरह करेंगे क्या? कल हमने ऐलान किया है कि संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। झारखंड के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता सब सड़कों पर उतरेंगे। ये मैं पहली बार आपके चैनल को ये बता रहा हूँ। आप देखिए कि ये जो बातें हैं, परिषद जो है एक मास अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहा है और इसके तहत प्रत्येक हिंदू को हमें ये कहना है कि हमें समृद्ध राष्ट्र बनाना है, सबल राष्ट्र बनाना है, तो जागरूक हिंदू बनना पड़ेगा, एक समृद्ध हिंदू बनना पड़ेगा, साहसी हिंदू बनना पड़ेगा। अब पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। टिट फॉर टैट, ये हमारा नारा है। आप देखिए कि शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था वो बाद में आती है, पहले तो मुझे जीवन रक्षा करनी पड़ती है ना जी। अगर शासक जो है या शासन जो है मूक दर्शक होकर के जिहादियों के साथ खड़ा रहेगा, जैसा कि राजस्थान के अंदर देखा, जैसा कि झारखंड के अंदर देखा, जैसा केरल के अंदर देखा हमने, जैसा कि बिहार के अंदर देख रहे हैं लगातार। आप देखिए बिहार के अंदर जिस तरह से PFI का जो नेक्सस नैब हुआ है, उसने तो कमाल कर दिया। विजन 2047 सर जैसा चल रहा है वैसे तो लगता है कि 30 तक विजन ये इनका कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से सीरिया और तालिबान वाली सोचें चल रही हैं, तो इसमें तो उनके विजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, देखिए वो तो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। उनको तो गजवाए हिंद करना है, दारुल इस्लाम बनाना है। आप देखिए ये जो सोच है और जो इनका प्लान है, वो प्लान तो तब एक्सपोज हो गया जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी की वहाँ पर विजिट हो गई और NIA और जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ सारी वहाँ पर पहुँच गई। नहीं तो बिहार के अंदर जाने क्या क्या नहीं हो रहा। आप देखिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अकेले बिहार के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर, अकेले बिहार के अंदर पिछले 5 वर्षों में 150 से ज़्यादा बम विस्फोट हुए हैं जी। और 150 से ज़्यादा बम विस्फोटों में भी 100 से ऊपर बम विस्फोट तो अकेले मुजफ्फरपुर में हो गए।
लगातार बम विस्फोट हो रहे हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं, वहाँ पर लव जिहाद की घटना, धर्मांतरण की घटना, हिंदू बेटियों के साथ उत्पीड़न की घटना, हत्याओं की घटना लगातार बढ़ रही हैं। और खासकर जो दलित और महादलित समुदाय है वो तो मतलब जीते जी मर गया है, मरते हुए मर मर के जी रहा है। आप देखिए कि अगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं खड़े हों, अब एक 14 साल की बेटी पूर्णिया के अंदर से स्कूल से बाहर निकलते के साथ ही अपहरण हो गया उसका, और ये बात है अक्टूबर की 2021 की। और वहाँ जब पुलिस प्रशासन शासन ने कुछ नहीं सुना तो उसके बाद हमने अपने राष्ट्रीय बाल आयोग से नोटिस इशू कराया। 2 नोटिस इशू करने के बावजूद भी इतना तो हुआ, पुलिस उसके घर गई, FIR दर्ज कराई, लेकिन हुआ क्या अंततोगत्वा 26,000 रुपये उस गरीब माँ बाप से ले लिए जो बेचारे झोंपड़पट्टी में रहते थे, एक जून की रोटी नहीं मिलती थी। उसको 26,000 रुपये में कार लेकर के, गाड़ी लेकर के और वहाँ पर नेपाल गए, और आज तक उस लड़की का कुछ नहीं पता। 14 साल की बिटिया है। आखिरकार ये कब तक ही सरकारें, शासन प्रशासन मूकदर्शक बना रहेगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से जिहादी तत्व घुस गए हैं, ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से जिहादी तत्व हावी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो विश्व हिंदू परिषद ने इनको हटाने के लिए या सरकारों को चेताने के लिए कुछ किया? हाँ, निश्चित रूप से हमने संपूर्ण बिहार को जगाने के लिए जगह जगह हम धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दे रहे हैं, हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं, और इवन हमने पिछले दिनों माननीय राज्यपाल जी से भी मिल करके उनको ज्ञापन दिया था कि बिहार जो है, जो एक कभी नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, आज जिहादी विश्वविद्यालय बन गया, जिहादियों के, आतंकवादियों का केंद्र बन गया। आप देखिए बिहार के अंदर जो सीमांत क्षेत्र हैं, लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी तेज़ गति के साथ बढ़ रही है, और जिहादी तत्व वहाँ पर जो है एक दूसरे की जान लेने को तैयार है। वहाँ पर जो SC ST समुदाय के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका तो जीना ही दूभर है। तो आखिरकार ये सरकार, पुलिस प्रशासन, शासन किस लिए बनाए गए हैं? अगर सरकारें नहीं चाहती, विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मानना है, अगर सरकारें नहीं चाहती, समय पर कार्रवाई नहीं करी, तो हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं मजबूर होगा। हम नहीं चाहते कि वो स्थितियाँ निर्माण हों, लेकिन सरकारों को जागना पड़ेगा। आप देखिए मेरे पास एक और सूची है, इस सूची के अंदर 58 लोग हैं, 58 लोगों की वो सूची है। अभी इसमें जो लेटेस्ट 4-5 नाम वो नहीं ऐड किए, मतलब 5 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनकी हत्याएं पिछले कुछ वर्षों में इस्लामिक जिहादियों ने इसलिए की कि वो हिंदू थे। आप देखिए, मैं एक लंबी लिस्ट है, अंकित सक्सेना है, हिना तरवेज और प्रशांत पुजारा, विदु जैन, विष्णु गोस्वामी, अमित गौतम, बी रामलिंगम, रमेश बस्ता, ये एक पूरी लंबी लिस्ट है 50 लोगों की। और राजस्थान की अगर बात करें, देखो मैंने जो आपको 10 केस वो गिनाए जो कि ये जो नूपुर शर्मा से पहले के थे। इसके अलावा अगर आप बात करो तो करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, इनमें अभी वर्ष प्रतिपदा से लेकर के आज तक यानी पिछले 4 महीने में हमले हुए हैं, और पुलिस आज तक मुझे बता दे कोई किसी भी केस में कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो गया। इसमें इतनी सारी हत्याएं, सब कुछ ये सब हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो मतलब कब तक ऐसे ही कहते रहेंगे टिट फॉर टैट? होगा कि कैसे ही? देखिए बात यह कि हमारे साथ ये है कि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमने सबक नहीं सिखाया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जब राम जानकी रथ यात्रा को रोकने का प्रयास अयोध्या के अंदर हुआ तो बजरंग दल खड़ा हुआ। 1984 में बजरंग दल का जन्म इसीलिए हुआ, और तब से लेकर आज तक बजरंग दल ने हर चुनौती का सामना किया। 90 के दशक में जब बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया तो बजरंग दल के 50,000 कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डाल करके चुनौती का सामना करते हुए, आतंकवादियों को ललकारते हुए बाबा की यात्रा को प्रारंभ किया। आप देख रहे हैं कि लाखों यात्री अब आजकल हर वर्ष जाते हैं। वो यात्रा उसके बाद रुकी नहीं, कभी भी कोई उस पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जो स्थान की बात हो तो उसके लिए 42 दिन तक भूखे प्यासे रह करके जम्मू के लोगों ने आंदोलन किया था। तो उसका एक परिणाम आया, राम सेतु को तोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए, पूरी शासन सत्ता पर और सरकारें लग गई। वहाँ तो सीधा जहाजरानी मंत्री का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, उन्होंने उसको राम सेतु को तोड़ने के कितने प्रयास किए। लेकिन हमने सारे केसेस में डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीका निकाल करके उन सबको सबक सिखाया। आज देखिए जो ये कहते थे कि राम तो है ही नहीं, वो रसातल में है। जो ये कहते थे कि राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके आए थे, उनका सारा कुनवा सुबड़ा साफ हो गया। अब जो लोग ये कहते थे कि राम जानकी की रथ यात्रा नहीं निकलने देंगे, वो लालू परिवार भी सब अंदर है। और आप देखिए कि जो मुलायम जो कहता था कि मैं तो मुझे तो गोलियां मान लो 10 बनाए तो मैं तो और लोगों को मार देता, मुझे तो गौरव महसूस होता अगर मुसलमानों के लिए मैं कुछ भी कर पाता, वो सारी की सारी राजनीति अब रसातल में जा चुकी है। देश के अंदर एक क्रांति और एक ज्वाला जागी है, हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, राष्ट्र खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि जो इस्लामिक जिहादी शक्तियां हैं और जो सेकुलर ब्रिगेड है, जो आपने एक मैगजीन का नाम लिया अभी, जिस IFKB का,
हालांकि मैंने वो मैगजीन नहीं पढ़ी, आपके द्वारा ही मुझे जानकारी मिली, लेकिन इस तरह की मैगजीन तो एक मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब वो जुबेर जैसे जहरीले सांप देश के अंदर कितने फन मार रहे हैं, उनको तैयार खड़े हुए हैं, और वो लगातार जो है देश को डसना चाहते हैं। और उनको दूध पिलाने वाला काम कौन कर रहा है? वही जो सेक्युलर ब्रिगेड है। आप देखिए कि जब हिंदू मारा जाता है, कोई इस्लामिक जिहादी उस पर हमला करता है, तो ये माया, ममता और राहुल, प्रियंका और सारे लोग जाने किस बिल में घुस जाते हैं। और जब किसी मुसलमान की टोपी भी उड़ जाती है तो बबेला खड़ा कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें देश समझ रहा है। जब आतंकवादी मरता है तो सुप्रीम कोर्ट को 3 बजे तक जगाया जाता, रात को 3 बजे तक वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं सोने दिया जाता। सोनिया जी को तो नींद ही नहीं आती। और एक नेताजी कहते हैं कि वो तो वहाँ जा करके बट्टा हाउस में सजदा करते हैं, ओसामा को ओसामा जी कहते हैं। तो आखिरकार इन सारे आतंकवादियों को, जो जहरीले सांप हैं, जो देश विरोधी कट्टरपंथी तत्व हैं, जो हिंदू द्रोही मानसिकता है, उसको पालने का काम ये जो गैंग है वो कर रही है। ये गैंग सारी एक्सपोज हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि समय इस बात का है कि हिंदू समाज को एकत्र भाव से राष्ट्र के लिए खड़ा होकर के, खड़ा है, लड़ रहा है जगह जगह, लेकिन और समग्र रूप से उस काम को करने की आवश्यकता है। और हम विजय सिंह को प्राप्त करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है, यही हमारा नारा है। आप किसी जिहादी से पूछ लीजिए कि आखिरकार कुरान बड़ा या संविधान, इस्लाम बड़ा या राष्ट्र? कुरान बताते हैं मेरे वीडियो में। तो आप देखिए ये जो मानसिकता है, आखिरकार ये जो जिहाद का कंसेप्ट है, जो मारने काटने का जो कंसेप्ट है, कहाँ से आया? मैं तो पिछले ईद के दिन भी कहा, ये जो पहले तो उनको प्यार करके और बकरों को इकट्ठा करते हो, उनको दुलार करते हो, मोटा ताज़ा करते हो, और बच्चों के सामने उनको बच्चों के साथ अट्रैक्शन करते हो, और उन्हीं मासूम बच्चों के सामने उसको काट के खा जाते हो। आखिरकार वो कहते हैं कि अल्लाह को सबसे प्यारा एक उनको बकरा था, तो वो शायद मतलब बल देने के लिए कहा गया, तो सबसे प्यारी चीज़ की बल देनी थी, तो उस वजह से हमने दे दी। भाई साहब वो जो ना, जो परिपाटी तो अपने बेटे को बलि देने की थी। है हिम्मत किसी में? करके दिखाए ना। करना है तो वो करो ना, और प्रतीकात्मक करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिट्टी का बनाओ, काटो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन किसी प्राणी की जान लेने का क्या अधिकार है आपको? और ये जिस तरह से जो सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब इन सारे सर तन से जुदा करने वालों को वतन से जुदा करने की ज़रूरत है। वी विल हैव टू कीप देम ऑल अवे फ्रॉम द कंट्री। बॉर्डर पार करना पड़ेगा इनको, या तो चुपचाप चले जाएं, नहीं तो समाज जो खड़ा हो रहा है, जिस तरह से देश के नागरिक खड़े हो रहे हैं, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जब आपको पीठ में धक्का मारेंगे और आप भागते हुए नजर आओगे। या तो सुधर जाओ, नहीं तो सिधर जाओगे। सर, क्योंकि बात अब देश के बाहर से हो रही है, मतलब पाकिस्तान पे बैठे हुए कुछ मौलाना कहते हैं कि अब सॉरी नहीं सर चाहिए। सल्तन से जुदा वाली जो आपने बात कही, वो कहते हैं सीधे सीधे सॉरी नहीं सर चाहिए। मतलब जो भी ऐसा बोलेगा गुस्ताखे नजीबी की एक ही सज़ा, वही सल्तन से जुदा, इससे मतलब कि चलेगा, वो सीधे सीधे मतलब भारत को वो करते हैं टारगेट। देखिए बात यह कि 2 बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। एक तो ये कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, तो गुस्ताखे शिवा की क्या सज़ा? गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, तो गुस्ताखे शिवाजी की क्या सज़ा? क्या सज़ा? शिव जी भगवान का अपमान जिन्होंने किया, जिसके कारण वो नूपुर को ये शब्द बोलने पड़े, जो कि कहीं कोई गलत नहीं है, असंवैधानिक नहीं लग रहा है मेरे को। अगर हैं तो उसको कोर्ट निर्णय करेगा, और उसमें देखिए कोर्ट इन कोर्ट कहा गया है। अगर हदीस में गलत है तो आप बताइए, उसका पन्ना फाड़िए। अगर मान लो सही है, उसका तरीका गलत है तो वो बताइए। देखिए अंततोगत पर डिसाइड तो कोर्ट करेगा। हम किसी के जान लेने का अधिकार देश के अंदर नहीं दे सकते किसी को भी। और मुझे बताइए कि जितने भी लोग जो जान लेने को तैयार खड़े हैं, उनके विरुद्ध मुस्लिम समुदाय या जो मुस्लिम समाज के जो अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, रहनुमा कहते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं या उलेमा कहते हैं, तो वो उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी कर रहे? दूसरा, वो उनके खिलाफ मोमबत्ती वो क्यों नहीं मार्च निकाल रहे कि आखिरकार नहीं, देश के अंदर जो न्याय तंत्र है, न्याय तंत्र माना जाएगा, और जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको हम वतन से जुदा करेंगे। तो ये क्यों नहीं कर रहे? जो लोग बार बार कसम खाते हैं संविधान की, बात करते हैं न्याय व्यवस्था की, और उन्हीं को नहीं मानते, और इनकी सबकी कलई खुल रही है। जी आप निश्चिंत रहिए, मेरा देश बड़ा बहादुर है, मेरा देश बड़ा महान है। इन सब चीज़ों का समाधान निकालना उसको आता है।